नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में ₹1000 मंथली 3 साल के लिए जमा करके 41 लाख रुपया कमा सकते हो। और ये कैसे पॉसिबल है, पूरा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, सबका नीड अलग-अलग होता है। किसी को बेटी का शादी के लिए पैसा जमा करना, किसी को पढ़ने के लिए, तो किसी को रिटायरमेंट के लिए पैसे का ज़रूरत होता है। यही ज़रूरतें आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड से पूरा कर सकते हो, वो भी सिर्फ ₹1000 मंथली इन्वेस्ट करके। बदले में आपको 41 लाख का रिटर्न मिल जाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, मैं फुल प्रूफ से ये आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसा काम करता है। ये वीडियो शुरू से लेके एकदम स्किप मत करिए, एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो बहुत सारे एसबीआई के म्यूचुअल फंड है, जिसमें से आज हम आपको सबसे बेस्ट एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर इस फंड के एनएवी की बात करें तो करंटली ₹262.52 है। एनएवी इस बेसिकली किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस होता है। इस म्यूचुअल फंड के 6 मंथ के बात करें तो ये 12% रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल के बात करें तो ये 35% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में ये 22.25% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में ये 39% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। अगर ऑल टाइम के बात करें तो ये 22% का रिटर्न दिया है दोस्तों एसबीआई ने ये फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया था, और इस फंड में करोड़ों लोगों ने 21,338 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। मतलब ये इसका फंड साइज है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट की सोचते हो तो मिनिमम 5,000 इन्वेस्टमेंट लगेगा, और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपये से ही आप मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दोनों इन्वेस्ट में ही कोई टाइम लिमिट नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे, अगर इमरजेंसी समय में हमें ये फंड निकालना पड़े तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो आपको बता दूं, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन आप 1 साल के अंदर ये पैसा निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में लगाने वाले टैक्स के बारे में। तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया और जितना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 13% का लगेगा। चलिए आप बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड से अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों को दाम डे टू डे बढ़ते जा रहा है। तो आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है उसमें और एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब स्टेप अप सिप 10% करते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। मतलब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में ₹1000 सिप करते हो तो पहले साल में ₹1000, और दूसरे साल में और 10% बढ़ा के ₹1100, और तीसरे साल में और 10% बढ़ा के ₹1210 के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए आप रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं लेता हूँ आप ₹1000 मान के इधर सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसका पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके एनुअल रिटर्न को 19% मान के चलते हैं। मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा। उसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको 48,785 रुपया का फंड बना सकते हो, सेकंड ऑप्शन में 53,187 रुपया का फंड, और थर्ड ऑप्शन में 41 लाख का फंड बना सकते हो। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन का। इसमें आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है ₹1000, और आप 3 साल से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू बनता है ₹36,000। एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड 19% रख के चले तो आपको रिटर्न में मिलेगा 48,785 रुपीज़। लेकिन आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से सिप करते हैं, मतलब मंथली ₹1000 तो इन्वेस्टमेंट करोगे ही, और स्टेप अप सिप मतलब 10% हर साल में आप इंक्रीज करोगे। आपका इन्वेस्टेड वैल्यू तब बनेगा 43,276 रुपीज़, जिससे 19% रिटर्न के हिसाब से आपके पास टोटल वैल्यू होगा 53,107 रुपीज़। दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो आप सेकेंड ऑप्शन की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो 53,000 रुपया तो कमा ही लिया। अब इसी फंड को आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अगले 25 साल तक, जिससे आपके पास वैल्यू बन जाएगा 41,16,039 रुपीज़।
आप दोस्तों आप चाहते हो तो 3 साल के बाद ये पैसा निकाल सकते हो, लेकिन शायद ही ये कुछ अच्छे काम के लिए आप इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप इसे लमसम करने पे आपका फ्यूचर फाइनेंशियल इकोनॉमी एकदम स्टेबल रहेगा। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।